हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों यूपी कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल भीष्म पितामह सीरीज में आपको बता दिया गया है दोस्तों, मंडे से लेके फ्राइडे तक क्लास चलेगा और सैटरडे संडे बंद रहेगा। सैटरडे संडे इसलिए बंद रहेगा दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। मान लीजिए कोई क्लास छूट गई, इसमें संडे सैटरडे क्या कर लेना दोस्तों, कवर कर लेना है। और दोस्तों 52,000 प्लस उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आ रही दोस्तों। 15 तारीख से फॉर्म भी ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ साथ एमपी पुलिस का 7,090 पद आ चुका है और बिहार पुलिस का 21,000 पद आ चुका है। ये जान लीजिए मतलब पुलिस इतना ज़्यादा वैकेंसी आ चुकी है। अगर जिस बालक को पुलिस बनना है तो दोस्तों आप लोग अभी से तैयारी करना शुरू कर लीजिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, एकदम जी जान लगा दीजिए। बस पेपर तो हर जो भी वैकेंसी आएगी उसका पेपर मात्र 1-1.5 महीने में ले लिया जाएगा। ये नहीं बहुत टाइम नहीं देगा, तो आप लोग लग जाइए। हाँ, और भीष्म पितामह सीरीज लग जाइए दोस्तों। सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़ जाइए। भीष्म पितामह सीरीज पढ़ा रहे हैं दोस्तों। इसमें ऑल टू ऑल जितना क्वेश्चन जितना है दोस्तों, सारा क्वेश्चन रिवीजन करा देंगे एकदम स्टैंडर्ड लेवल के, जो एकदम हुबहू क्वेश्चन ही फंस जाएंगे आपके। ठीक है बालक, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए ये देख लीजिए दोस्तों, देखिए जो रीजनिंग की क्लास मिलेगी दोस्तों, जो रीजनिंग की क्लास मिलेगी शाम को 8 बजे मिलेगी। और मैथ की क्लास देखिए, रीजनिंग क्लास शाम को 8 बजे, मैथ की क्लास ये भी कितना दोस्तों शाम को 9 बजे। और हिंदी की क्लास मिलेगी दोस्तों शाम को सुबह मॉर्निंग टाइम 7 बजे। और करंट अफेयर स्टैटिक जीके की क्लास मिलेगी दोस्तों मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है, तो 4 क्लासें हैं दोस्तों। ये जान लीजिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए और एमपी पुलिस के लिए। आप मतलब अगर तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तैयारी कर ले रहे हैं, एमपी पुलिस उत्तर प्रदेश पुलिस, आप कोई भी इससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। देखिए सवाल, ये देखिए सवाल देखने में इतना बड़ा है ना, सवाल देखने में इतना बड़ा है ना, लेकिन लगेगा क्या दोस्तों, एकदम चुटकियों में। ठीक है, एकदम हवाई सवाल है। देखिएगा, 2 विद्यालय ए और बी जिनके बीच क्रिकेट का एक दिवसीय मैच आयोजित होता है। विद्यालय ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में, कितना दोस्तों 50 ओवरों में कितना रन बनाए, 361 रन बनाए। ठीक है, निर्धारित 50 ओवरों में 361 रन बनाए, जिसके जवाब में विद्यालय बी ने प्रथम 10 ओवर, कितना दोस्तों प्रथम 10 ओवर में कितना 332 रन बना लिए। तो बताइए मैच जीतने के लिए शेष बचे ओवरों में कम से कम किस औसत गति से रन बनाने होंगे। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा। दो विद्यालय हैं ए और बी। ठीक है, ए और बी। तो देखिए ए विद्यालय है और बी, और एक दूसरे से क्या खेल रहे हैं दोस्तों, मैच खेल रहे हैं ना। और कौन मैच है, एक दिवसीय मैच। कितने एक दिवसीय मैच, वनडे मैच होता है। कितने ओवर होता है, 50 ओवर। 50 ओवर यहाँ दे भी दिया है। तो देखिएगा, विद्यालय ए ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 361 रन बनाए। तो ये बताइए विद्यालय ए ने अगर 50 ओवरों में 361 रन बनाए हैं ना, विद्यालय ए ने अगर 50 ओवरों में 361 रन बनाए हैं, तो विद्यालय बी जो है जीतने के लिए उसको कितना रन बनाना पड़ेगा, 362 रन बनाना पड़ेगा ना। इस बात से सहमत हो नहीं? अगर जैसे आप मैच खेल रहे हो, आप मान लीजिए 10 ओवर में 70 रन बनाए हो, तो सामने वाला जो है टीम अगर 10 ओवर में 71 रन बनाएगा तो आपसे जीत जाएगा। हाँ, जीत जाएगा कि नहीं? वैसे सेम टू सेम। तो लक्ष्य जो है दोस्तों, जो लक्ष्य होगा, देखिएगा लक्ष्य जो दोस्तों लक्ष्य होगा कितना होगा, 361 प्लस 1 कितना 362। ये क्या हो गया दोस्तों लक्ष्य। इतना रन बनाना है किसको, बी को। टीम ए ने कितना रन बनाया 361, टीम बी को कितना रन बनाना पड़ेगा, 1 रन उससे अधिक बनाना पड़ेगा। मतलब 361 प्लस 1 मतलब 362 रन बनाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आगे कहा गया है बी ने प्रथम 10 ओवरों में 32 रन बनाया। देखिएगा, बी ने प्रथम 10 ओवरों में कितना रन बनाया दोस्तों, 32 रन बनाया। तो बताइए मैच जीतने के लिए शेष बचे ओवरों में कम से कम कितना रन बनाना पड़ेगा, मतलब कम से कम किस औसत गति से रन बनाना पड़ेगा। अब बात समझिएगा, शेष ओवर, देखिएगा शेष ओवर देखिएगा, टोटल 50 ओवर है। 50 ओवर में दोस्तों 10 ओवर बीत गया है, तो शेष ओवर बचा कितना, 40 ओवर। ठीक है, शेष रन अब देखिएगा, शेष जो रन है दोस्तों, देखिएगा 362 रन जो है, देखिएगा 362 रन बी बनाएगा तो जीतेगा। 362 रन में से वो जो है 10 ओवरों में 32 रन बना लिया है, तो शेष रन कितना बचा है बालक, देखिएगा 362 माइनस कितना
32, तो 330 आ जाएगा। शेष रन 330 रन बनाना है तो कितने ओवर में दोस्तों, कितने ओवर में, 40 ओवर में ना। शेष ओवर कितना बचा है, 40 ओवर। तो किस औसत गति से रन बनाएंगे, तो औसत बराबर, किस औसत गति से रन बनाएंगे, तो औसत बराबर कितना, 330 माइनस कितना, 330 बटा कितना, 40। ठीक है, औसत बराबर योगफल, योगफल कितना, 330 रन है और ओवर कितना है बालक, 40। तो 330 में 40 भाग दे दोगे, जो आएगा दोस्तों उतने औसत गति से रन बनाएंगे, जीत जाएंगे ना। अब 0 0 से कैंसिल हो गया दोस्तों। अब भाग दे दीजिए कितना, 8 चौक 32, ठीक है, और बचा कितना, 1। फिर 0 बढ़ा दोगे 10 आ गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 2 पचे 4 दूना 8, 8 और बचा कितना बालक, 2, तो 5 चौका 20, 8.25। ठीक है। अब जो बी है दोस्तों, जो बी है, जो विद्यालय बी है, जो विद्यालय बी है ना, जो विद्यालय बी है, उसको किस औसत गति से रन बनाना पड़ेगा, तो 8.25 औसत गति से रन बनाएंगे दोस्तों, तो जीत जाएंगे, 362 रन बना लेंगे। ठीक है, सही है ना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप समझ में, इसमें कोई दम है नहीं, आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, समझ में आया कमेंट करिएगा, फिर समझा दिया जाए। क्वेश्चन कोई दम नहीं था। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, 4 लाइन का क्वेश्चन है, 5 लाइन का, 6 लाइन का यार, 5 लाइन तो हो गया एक छोटा सा, 6 लाइन 5.5 लाइन का क्वेश्चन है। तो देखिए कितना जल्दी हल हो गया। ठीक है, अगर चाहते हम और कटपीट कर देते ना, और शॉर्ट में हल कर देते हैं, लेकिन कहा है ना थोड़ा कम समझ में आता। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 5 मित्र एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 4 मित्रों में से प्रत्येक 80 रुपए का योगदान दिया। पांचवें मित्र ने प्रति सदस्य औसत खर्च से 60 रुपए अधिक दिया, तो बताइए प्रति सदस्य औसत खर्च कितने रुपए है। तो बताइए प्रति सदस्य औसत खर्च कितने रुपए। अब बात समझिएगा, एक होटल में 5 सदस्य खाना खाने गए। ठीक है, एक होटल में 5 सदस्य खाना खाने गए, इसको थोड़ा आप लोग लगाएंगे, बोलो लगाइए। देखिएगा, देखिए 5 मित्र एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 4 मित्रों में से प्रत्येक 80 रुपए का योगदान दिया। ठीक है, 80 रुपए का योगदान दिया, 80 रुपए का योगदान दिया। 5वें मित्र ने प्रति सदस्य औसत खर्च से 60 रुपए अधिक दिया, तो बताइए प्रति सदस्य औसत खर्च कितने रुपए है। बोलो कितना है आंसर, तो आप सब लगाइए, चेक करिए, देखते हैं। देखिएगा, बात समझिएगा, कोई क्वेश्चन दम है नहीं। जैसे आप 5 मित्र हो, एक होटल में खाना खाने गए, तो ये कहा गया है 4 मित्र ने 80 रुपए दिए। कितना, 4 लोग, ऐसे 5 मित्र हो, आप लोग खाना खाने गए, तो 4 लोग हो, 80 रुपए दिए। लेकिन जो 5वां मित्र है, 5 लोग औसत खर्च से कितना दिया, कितना अधिक दिया, 5वें मित्र के ना, देखिए योगदान दिया, और 5वें मित्र ने प्रति सदस्य औसत खर्च से कितना अधिक दिया बालक, 60 रुपए का किया, अधिक दे दिया। कितना अधिक दिया, 60 रुपए अधिक दिया गया। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर, बोलो बालक, औसत बराबर होता है योगफल बटा, औसत बराबर होता है योगफल बटा नंबर। हाँ बोलो, सही है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं, औसत को एवरेज ए, योगफल को टी, और यन को यन। ठीक है, ऐसे दिखा गुणा करा देंगे, यन गुणे ए बराबर कितने के, टी के। मतलब कह सकते हो नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा दोस्तों का निकल के आएगा टोटल, नंबर एवरेज का गुणा कराओगे हमेशा टोटल निकल के आएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट करते चलिए साथ साथ में ना, क्या करना है देखिएगा। देखिए अब अगर बात की जाए बालक, देखिए अगर हम बात की जाए, देखिए एन ए टी। ठीक है, देखिएगा 5 मित्र हैं, कितने दोस्तों, 5 मित्र हैं, और 5वें मित्र का हम औसत मान लिए कितना, यक्स है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 5 यक्स। इस बात से सहमत हो, सही है। 5 मित्र हैं, 5वें मित्र का और एवरेज हम मान लिए यक्स हो गया, तो 5 गुणे यक्स बराबर कितने के, 5 यक्स का। तो टोटल योगफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 यक्स हो जाएगा। लेकिन ये कहा गया है 4 मित्र कितने दिए हैं, 80 रुपए दिए हैं। 4 मित्र कितने दिए दोस्तों, 80 रुपए दिए हैं। तो कह सकते हो 80 इंटू कितना, 4। ठीक है, 4 मित्र 80 रुपए दिए हैं। जो 5वां मित्र है औसत खर्च से कितना दिया, अधिक दिया है, 60 रुपए। जो 5वां मित्र है औसत खर्च से कितना अधिक दिया है बालक, 60 रुपए अधिक दिया गया। ठीक है, अधिक दिया।
जो पांचवा मित्र है औसत खर्च से कितना अधिक दिया है दोस्तों, औसत खर्च से कितना अधिक दिया, 60 रुपये अधिक दिया, मतलब यक्स प्लस 60। ठीक है, तो और देखिएगा, और बराबर कितने के दोस्तों, टोटल होना चाहिए, कितने टोटल है, 5 यक्स के बराबर होना चाहिए। इस बात से सहमत हो आप लोग। चलिए देखिए, अब इसका इसमें गुणा करा दोगे, 8 चौक 32। ठीक है, 8 चौक 32 मतलब 320। हाँ, 8 चौक 32 320 और 60 प्लस कर दोगे 380। कितना, 380 बराबर, ये कितना है, यक्स है, यहाँ कितना है, 5 यक्स है, इधर पक्षांतर कर दोगे कितना आ जाएगा बालक, 4 यक्स। ठीक है, तो यक्स बराबर अब इसमें भाग दे दिए तो 9 चौक 36 बचा 2 और 4 पचे 20, कितना, 95। ठीक है, यही इनका का हो गया दोस्तों, औसत हो गया, औसत का पूछा गया है। तो बताइए प्रति सदस्य औसत खर्च कितना है दोस्तों, तो बताइए प्रति सदस्य औसत खर्च कितना है, 95। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। इसमें ऑप्शन टिक नहीं करवाए थे का, इसका ऑप्शन हो जाएगा 8.25। ठीक है, 8.25 सही है। देखिएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, प्रति सदस्य औसत खर्च कितना हो जाएगा दोस्तों, 95 हो जाएगा। ऐसे ही सवाल बनेंगे एकदम स्टैंडर्ड लेवल के ना, ज़्यादा हल्का सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि 2018 की तुलना में 2023-24 में जो पेपर होगा दोस्तों स्टैंडर्ड लेवल का पेपर होगा। आप जो सोचते होंगे ऐसा कुछ नहीं, पेपर होगा एकदम हल्का हल्का होगा, ऐसे नहीं, ऐसे हल्का चक्कर मत पड़िए। और ये भी बात है, और जो आप लोग सोचते होंगे अगर हल्का होगा, ये बताइए पेपरवा जो होगा बालक, जो पेपरवा होगा तो 2023-2000 इस समय पेपर हो रहा का, अब 2018 की तुलना में 2023 में 5 साल 6 साल का अंतर हो गया दोस्तों, 5-6 साल में तो बदलाव तो होगा ना। ठीक है, और पेपर बैठने के लिए एसएससी सीजीएल से लेके आईएएस पीसीएस तक हर पेपर दे रहे हैं। आईएएस वाले ग्रुप डी में बैठ रहे हैं, सीजीएल वाले पुलिस पेपर दे रहे हैं, क्योंकि नौकरी कितना महामारी है, कहीं भी आप सिलेक्ट हो जाइए आपका लाइफ बन जाएगा, इसलिए तैयारी बहुत मजबूत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखिए ए, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, a प्लस बी अनुपात a माइनस बी, फिर कामा है दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनुपात a प्लस बी का होल स्क्वायर, कामा 1/a अनुपात 1/b का मिश्र अनुपात या संयोगानुपात बताइए। लगाइए, थोड़ा 1 मिनट का समय लगाइए, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, लगाइए आप लोग, लगाइए, बोलो। देखिए इसको करना क्या है ना, देखिएगा थोड़ा सवाल को देखिए, जो मिश्र अनुपात और संयोगानुपात का मतलब होता है, मिश्र अनुपात संयोगानुपात का मतलब होता है अनुपातों का गुणनफल। जैसे हम कर दें एग्जाम्पल तौर पर लिख दें, 2 संबंधित 3 कामा 3 संबंधित 5, इसको हम लिख सकते हैं 2/3 गुणित 3/5, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो 2/5, यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिश्र अनुपात और संयोगानुपात मतलब होता है अनुपातों का क्या होता है दोस्तों, गुणनफल। ठीक है, अनुपातों को भिन्न बदल देना है, अनुपात भिन्न ही का है दोस्तों, अनुपात है, अनुपातों को भिन्न बदल देना, फिर उसका क्या करा देना है दोस्तों, गुणा करा देना है। ठीक है, तो मिश्र अनुपात और संयोगानुपात मतलब ही होता है यही। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, देखिए पहले वाला देखिए, a प्लस बी बटा a माइनस बी लिख सकते हैं, इंटू लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं, ए का है, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को का लिख सकते हैं हम ना, ये कामा है, देखिए यहाँ तक हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये का हो गया, वर्गांतर का फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी। ठीक है, देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। अब बात समझिएगा, इसको हम यहाँ लिख सकते हैं एक कोष्टक में ए प्लस बी, अगले कोष्टक में ए माइनस बी लिख सकते हैं हम, और बटा कितना, ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इंटू। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बालक, इसको लिख सकते हैं 1/a, और इसको बटे में क्या लिख सकते हैं, 1/b, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या होगा, अंदर अंदर इसको बाहर बाहर गुणा करा देंगे, ऐसे कर देंगे, इसको है ऊपर करा देंगे ना, ऐसे लिख सकते हैं ना। लेकिन हम इसको क्या करेंगे, देखिएगा गुणे इंटू बी ऊपर चला जाए, b/a। सही बालक,
क्लियर है, फिट हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। उम्मीद नहीं, समझना ही पड़ेगा क्योंकि सामने वैकेंसी है कि नहीं। अब देखिएगा, यहाँ देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है, मतलब a प्लस बी 2 बार है। अब यहाँ देखिए a प्लस बी यहाँ 2 बार, ये 2 बार a प्लस बी, ये 2 बार कैंसिल हो गया। अब a माइनस बी, अब a माइनस बी, ये भी कैंसिल हो गया। एक से एक कैंसिल हो गया तो बचा कितना, b बटा a। यही आपका आंसर है, मतलब कह सकते हो b अनुपात a। ठीक है, यही आंसर, ऑप्शन नंबर ए, बी अनुपात ए करेक्ट। ठीक है बालक, किसी कोई दिक्कत? हाँ, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लगाइए क्वेश्चन नंबर 4, लगाइए, पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाती है, उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी हो जाती है तो वृत्त के क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा? बोलिए। जो वृत्त का नोट का हो गया, कितना आया आंसर कमेंट करिए, कितना आया आंसर बोलो। अरे जो आए कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। गलती करोगे तभी ना सही कर पाओगे, अब विदाउट गलती करे कैसे सही कर पाओगे आप? सही करेंगे नहीं, और मेहनत करना है। जैसे देखिए, जो अमीर लोग हैं, जैसे हम गरीब हैं, तो अमीर से हमें डबल मेहनत करना पड़ेगा ना यार, इस बात से सहमत हो कि नहीं? से जो अमीर लोग हैं तो हम गरीब हैं, तो हमसे हम उनसे डबल मेहनत करेंगे। इन गरीब की सबसे बड़ी एक खासियत, उसको नींद बहुत आती, कहीं बस में सो जाएंगे, कहीं ट्रेन में सो जाएंगे, कहीं शादी विवाह रहेगा, कुर्सी बैठते बैठते सोते रहेंगे, यही सबसे बड़ी उनकी खासियत है। और जिनको ज़्यादा नींद आने लगे, जिनको ज़्यादा आलस आने लगे, जो काम टालने लगे, यही सब गरीबी की निशानी है। आप दोस्तों संघर्ष करिए, सफलता आज नहीं तो कल जरूर मिलेगी, लेकिन आपको कंटिन्यू लगा रहना पड़ेगा। देखिए, किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की कमी की जाती है, उसकी त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, उसके क्षेत्रफल में। अब ये बताइए, जो ये बात समझिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल बराबर होता पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो जो देखिएगा, किसी वृत्त के क्षेत्रफल में 19% की वृद्धि हो गई, तो देखिए आर का 19% की वृद्धि होगी। मान लीजिए हम आर का वैल्यू कुछ था, अब फिर देखिए पाई आर स्क्वायर, तो R1 R2, लेकिन पाई तो पाई कैंसिल हो जाएगा। इस बात से सहमत हो कि नहीं? देखिए, जब जब आपको परसेंटेज की स्थिति में हल करना होगा मेंसुरेशन को, जो चीज़ें कॉमन रहती हैं, जैसे पाई कॉमन रहेगा, जो चीज़ें कॉमन रहती है दोस्तों, वो पहले मान, नए मान में, पुराने मान में दोनों रहता है, वो कैंसिल हो जाता है हमेशा। ठीक है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, ज़्यादा बौखलाने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, पहले मान में रहेगा, बाद में मान में रहेगा, वो कैंसिल हो। जैसे हम कहते हैं, कोई भी आप जैसे कहते हैं वृत्त का क्षेत्रफल 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब वृत्त के नया और पुराना जो क्षेत्रफल अगर आप निकालोगे, तो ये पाई 4/3 पाई, ये दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, हमेशा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम जो चीज़ कॉमन रहता है दोस्तों, वो हमेशा कैंसिल हो जाते हैं। कहाँ? मेंसुरेशन की स्थिति में और रेशियो की स्थिति में। ठीक है, और एक बात और जान लीजिए, वृत्त के त्रिज्या में जितने परसेंट की कमी और वृद्धि होती है, उतने ही परसेंट के वृत्त के व्यास में भी कमी वृद्धि होती है। इसे कह दिया जाए वृत्त के व्यास में 10% की कमी हो गई, तो बताइए उसके त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऐसा नहीं करना है, वृत्त 10 है, त्रिज्या हम 5 कर दें, गलत हो जाएगा। जितना वृत्त परसेंटेज और रेशियो की स्थिति में जितना कमी वृद्धि वृत्त के त्रिज्या में होती है, उतना ही कमी वृद्धि वृत्त के व्यास में भी होती है। तो देखिएगा, ये सवाल देखिए, अब तो ये पता चल गया, जो चीज़ कॉमन होगा कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर बचेगा आपका। आर स्क्वायर बराबर कितने के? 19% कमी हो गया, तो मतलब 81/100। ठीक है, 81/100। पहले आपका क्षेत्रफल कितना था? 100 था, लेकिन 19% कमी हो गया, कितना हो गया? 81 हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर होता है, इसलिए हम आर स्क्वायर लिखेंगे, पाई काहे नहीं लिखेंगे? पाई बालक नीचे ऊपर दोनों रहे, कॉमन रहता है दोस्तों, क्या होता है? कैंसिल हो जाता है। बात समझ में आया? अब इसको इधर लेके चले आओगे, देखिएगा आर स्क्वायर बराबर, जब इसको इधर लेके आओगे तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा बालक कितना? 10। ठीक है, 10 है, 10 ना, ये हो जाएगा देखिए 9 9 81, तो 9, ये हो जाएगा देखिए अंडर रूट कितना? 81/100, यहाँ निकल के आएगा 9, यहाँ निकल के आएगा दोस्तों 10। पहले आपका क्षेत्रफल 10 यूनिट था, अब घट कितना हो गया? 9 यूनिट। कमी हुआ कितने के? 1 का हुआ बालक, कमी हो गया, 1 कमी हो गया। तो कमी परसेंट बराबर 1/10,
और गुणे कितना 100, तो कितने परसेंट की कमी होगी बालक? 10% की क्या होगी? कमी होगी। 10% की क्या होगी? कमी होगी। ऑप्शन नंबर का बी करेक्ट है। समझ में? डाउट है? कहा किसी को डाउट? 1% नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, परसेंटेज का है चुनाव पर आधारित प्रश्न ना। लगाइए लगाइए, 1 मिनट, देखते हैं कितना आंसर आता है। ये सब दोस्तों ओरल क्वेश्चन है। कैसे क्वेश्चन है दोस्तों? ओरल क्वेश्चन। आप चाहो तो ओरल लगा लो, ठीक है, ओरल लगा लो। देखिए, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, एक चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% मत प्राप्त होता है और वह 48,000 कितना 48,000 मतों से विजयी घोषित होता है। तो कुल मतों की संख्या बताइए। तो कुल मतों की संख्या बताइए। बोलो बालक, मेरे शेर बोलो। अगर कुल मतों की संख्या बताइए तो कुल मत हम मान ले रहे हैं दोस्तों 100। कुल मत कितना मान लें? 100। कितना मान लें? कुल मत 100। अब बात समझिएगा, कुल मत 100 मान लें। हाँ, अब ये कहा गया कुल मत 100 मान लें, तो कुल मत 100 हो गया ना। चुनाव में दो प्रत्याशी थे, 20% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो ना पड़े मत कितना है? 20%। अगर ना पड़े मत 20% है तो पड़े मत कितना? 80%। ठीक है, 80%। परसेंटेज मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिट हम कर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं। यूनिट मॉडल लगाए ना, इतने बराबर इतने, इतने बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ जरूरत नहीं है लिखने की। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ना पड़े मत 20% और तो पड़े मत कितना हो जाएगा दोस्तों? 80%। ठीक है, आगे कहा गया है पड़े मतों का 7 देखिए है ना, देखिए वोट नहीं डाले, मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का कितना परसेंट मत प्राप्त हुआ? 60%। जीते हुए प्रत्याशी को पड़े मतों का 60% प्राप्त हुआ। तो देखिए अब यहाँ का होगा हार जीत। ये हो गया दोस्तों विनर, ये हो गया दोस्तों लूजर। ठीक है, जो दोस्तों जीता है वो पड़े मतों का 60% पाया, मतलब 80 का कितना पाया? 60%। अगर कहा जाता, यही समझिएगा, अगर कहा जाता कुल मतों का 60% पाया तो 100 का 60% यहां हम लिखते। ठीक है, 100 का 60% लिखते, लेकिन ये कहा गया है दोस्तों, कहा गया है पड़े मतों का किसका दोस्तों? पड़े मतों का 60% पाया है, तो 80 का 60% यहां लिखेंगे। किसका? 80 का 60%। तो 80 का 60% निकालोगे तो कितना आएगा? देखिएगा, 80 गुणे कितना? 60 और बटा कितना? 100। 2 0 कैंसिल हो गया, 8 6 48, कितना आएगा दोस्तों? 48। ठीक है, जीतने वाला प्रत्याशी 48 पाया है, तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पाएगा? तो 80 में से 48 घटा दोगे दोस्तों, कितना पाएगा? 32 पाएगा। 32 पाएगा। ठीक है, 32% या 32 यूनिट। ठीक है, आगे कहा गया और वह 48,000 मतों से चुनाव जीत गया। ठीक है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है 48,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो यहाँ का डिफरेंट कितना है बालक? 16 यूनिट के। तो 16 यूनिट का यही डिफरेंट है, या कह सकते हो 16 यूनिट से जीत गया, या 16% से जीत गया, या कह सकते हो 48,000 मतों से चुनाव जीत गया। तो यही 48 या 16% बराबर या 16 यूनिट बराबर कितने के? 48,000 के। 48,000 के तो एक बराबर कितने के? 16 3 48, 3,000 के। तो 100 बराबर कितने के दोस्तों? 100 बराबर कितने के? 3,000 और 00 3 लाख के। कुल मत दोस्तों कितना हो गए? कुल मत कितना हो गए? कुल मत ये हो गया दोस्तों 3 लाख। कुल मत का हो गया दोस्तों 3 लाख। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, कुल मत कितना है दोस्तों? 3 लाख। बोलो बालक, समझ में आया? सही है ना? इसमें बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों चुनाव पर आधारित प्रश्न से, तो आपको ऐसे लगा लेना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। आप देखते उत्तर की प्राप्ति कर लोगे दोस्तों। यूनिट वाला मेथड से लगाओगे बहुत जल्दी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। लगाइए इस सवाल को। लगाइए, क्वेश्चन नंबर 6 है।
देखिए, एक कार 7 किलोमीटर क्रमिक 4 दूरियों को क्रमशः क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। 4 दूरी है ना दोस्तों, 4 दूरी है ना। चलिए दोस्तों ने सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक कार 7 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इस दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? इस दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? देखिए, हाँ देखिए, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो इस दूरी के लिए उसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, औसत चाल आपसे पूछ लिया गया है दोस्तों। तो एक कार 7 किलोमीटर, कितना दूरी दोस्तों? 7 किलोमीटर मतलब 7 किलोमीटर। कितना दोस्तों? 7 किलोमीटर। ठीक है, 7 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन एक को 10 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 30 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। तो बताना है उसकी औसत गति क्या होगी। ठीक है बालक, देखिएगा, जब दूरी समान, देखिए वैसे तो औसत गति बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। औसत गति बराबर होता है, इसका फार्मूला ही होता है, एकदम समझ लीजिए, औसत चाल बराबर होता है, औसत चाल या औसत गति या औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय होता है। लेकिन जब आपका दोस्तों, जब आपको चाल दिया गया है और दूरी समान रहेगा, तब आपको एकदम मैजिक ट्रिक बता देना दोस्तों, देखते उत्तर की प्राप्ति होगी। कब? जब दूरी समान रहेगा तब के लिए। देखिए, दूरी समान है, चाल अलग अलग है दोस्तों, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो पहली चाल का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, पहली चाल का है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी चाल का है बालक 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तीसरी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चौथी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया? 60 आ गया। एलसीएम वाला कितना आ गया? 60 आ गया। अब 60 में 10 का भाग दोगे तो कितना? 6 बार जाएगा, और फिर 60 में 20 का भाग दोगे कितना बार जाएगा? 3 बार। और इसमें देखिए, 60 में 30 का भाग दोगे बालक 2 बार जाएगा, और 60 में 60 भाग दोगे 1 बार जाएगा। तो औसत गति बराबर औसत चाल बराबर 60 गुणे, अब बात समझिएगा, 60 गुणे, देखिएगा 60 गुणे कितना चाल है दोस्तों? 1 2 3 4, 4 चाल है दोस्तों। इसमें 4 का गुणा कराएंगे और बटा इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 6 3 9 1 10 2 12। समझ में आया?
समझ में आया नहीं आया? फिर से समझा दिया जाए, बात समझिएगा एकदम ऐसे। एक का है दोस्तों काम समय तेरा निकाल लेना है, ठीक है, इसका पूरा एवरेज निकाल लेना है, फिर कितना बार जा रहा है इसको निकाल लेना है। तो औसत चाल बराबर 60 गुणे 4 चाल है 4 से गुणा कराएंगे, अगर 3 चाल होता 3 से गुणा कराते, 2 चाल होता दोस्तों 2 से गुणा करा देते, ठीक है। जितना चाल रहेगा उससे हम क्या करा देंगे दोस्तों, गुणा करा देंगे, ठीक है। तो औसत चाल बराबर हो जाएगा, तो औसत चाल बराबर हो जाएगा 60 गुणे 4 बटा 12, 12 का नम 12, 12 पंजे 60, 5 चौका 20, तो 20 किलोमीटर प्रति आवर्स, ठीक है दोस्तों, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। डाउट है क्या किसी को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 7, बोलो। लगाइए, देखिए 8 घाते 32 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 8 घाते 32 को 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? देखिएगा 8 है, घाते कितना है 32 है, भाग किसको देना है 7 से। 8 घाते 32 को 7 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? तो क्या करना है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको एकदम कॉन्सेप्ट बढ़िया से बता दे रहे हैं दोस्तों। अब ऐसे ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस से पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग जी जान से एकदम लग जाइए, एकदम जी जान से लग जाइए अभी से, अब नहीं तो तब कब वर्दी लेके छोड़ना है आपको, सही है ना। अरे अपने मम्मी पापा के लिए पढ़िए यार, अपने लिए ना पढ़िए तो अपने मम्मी पापा के लिए पढ़िए। बोलिए, आज के कुछ टाइम बाद आप लोग, अभी तो आपका मोबाइल का स्टेटस और फेसबुक का स्टोरी देख रहे थे भैया, हाँ, बाद में आपका स्टेटस देखें, हैसियत देखेंगे, ठीक है, तब आपको बहुत कष्ट होगा, लेकिन कुछ नहीं कर पाओगे। अभी से मजबूती से पढ़ लोगे तो आगे बहुत काम दोगे। 2 साल सर झुका के पढ़ लो, जिंदगी भर आपका सर उठा रहेगा। तो देखिए अब इसमें बालक भाग दोगे, देखिएगा इसमें भाग दोगे 8 घाते 32 बटा 7, तो इसमें भाग दोगे दोस्तों, तो इसमें 8 में अगर 7 का भाग दोगे तो एक शेष बचेगा। 1 घाते का हो गया दोस्तों 32 और बटा कितना 7, ठीक है। ऐसे करना जैसे बता रहे हैं एकदम। देखिएगा 8 घाते 32 बटा 7, 8 में अगर 7 का भाग दोगे तो शेष 1 बचे, 1 घाते 32 बटा 7, ठीक है, 1 घाते 32 बटा 7। अब देखिएगा, अब 1 घाते 32 का मतलब है 1 के घात चाहे जितना रहे, 1 घाते चाहे 1000 रहे तो 1 ही आएगा। 1 घाते 32 का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है, 1 बटा 7। तो 1 में 7 का भाग नहीं जाएगा दोस्तों, यही 1 का बच गया आपका शेष, 1 का बचेगा दोस्तों शेष, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया? बोलो बोलो, सही है ना। अरे समझोगे यार, समझोगे नहीं तब क्या करोगे। देखिए नेक्स्ट सवाल, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 लगाइए, देखते हैं कौन कौन लगा पाते हैं। 13,978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 27, हाँ, बटा 100 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा? अच्छे फेल हो जाएंगे, अच्छे फेल हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। लगा के दिखाओ, बोलो, अच्छे फेल हो जाएंगे। यही है सुपर वाईफाई क्लासेस का जलवा, जो क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न से जबरदस्त है वही पढ़ाया जाएगा। चुंदू मुंदू क्वेश्चन पढ़ा दे, हाँ भैया कहा गया, भैया ताली ठोक रहे हैं, उसका ही तो पूछेगा, जब पूछेगा तो उसको सब करेंगे ना यार। हाँ, जो क्वेश्चन सब कर रहे हैं उसमें क्या कंपटीशन है? कंपटीशन कहाँ है? जो क्वेश्चन सब ना कर पाए और आप कर लो, तब न उनसे आगे जाओगे, है कि नहीं। चलिए देखिए अब क्या करना है, अब बात समझिएगा बालक, इसको थोड़ा लिख दें यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख दें। देखिएगा 13,978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 27 अपॉन 100। बोलो, बोल जरा तू ए महबूबी। चलिए देखिए बालक, अब क्या करना है, देखिएगा समझिएगा। 13,978 इंटू 398 इंटू 53 इंटू 76 इंटू 27 बटा 100 ना। अब क्या करना है ना, अब 100 के, अब देखिएगा अगर 100 में यहाँ भाग दोगे तो
कुछ ज़्यादा ही शेष बचेगा, कम पड़ेगा। अब 100 में 53 का भाग दोगे तो आप कितना 47 कम पड़ेगा। एक सिस्टम हम बताते हैं जो भाग का होता है, गुणा भाग का। अब बात समझिएगा, जैसे हम कह दें 16 गुणे 17। अब इसमें आप अगर 15 से भाग दोगे शेष क्या बचेगा पता है। अब एमन भाग देना है, देखिए 15 करना 15 1 बच गया, एमन कितना बच गया 2, गुणा है 2 करना 2, तो 2 शेष बचेगा। बात समझ में आ। जैसे कह दें 15 गुणे 17 बटा 15, अगर इसमें हमें भाग देना शेष क्या बचेगा, एकड़ गुणा 16 गुणे 17 नहीं कराना है, एमन भाग दे दीजिए, कितना शेष बचा 1, इसमें भाग दे दीजिए, कितना शेष बचा 2, 1 गुणे 2 कर लो 2 रिमाइंडर बचेगा। क्या ये आप चेक कर सकते हैं। ये नियम है दोस्तों नंबर सिस्टम का, समझ में आया, सही है ना। ऐसे कह दिया जाए 32 गुणे कितना 21 गुणे 7, ठीक है। अब अगर आप 21 ये 22 बना लीजिए, अगर इसको 3 से भाग देना, ये 22 है, 3 से भाग देना है, कितना बचेगा यहाँ 2, अब यहाँ 3 से भाग दोगे 1 बचेगा, यहाँ 3 से भाग दोगे 1, अब 1 गुणे इतना 2 गुणे 1 कितना शेष बचेगा, 2। सही है ना, ये नियम है, ठीक है। नंबर सिस्टम पढ़े हो, सही है बालक। हाँ चलिए देखिएगा, अब इसमें करना क्या है दोस्तों, इसमें हमें कटा देना है। देखिएगा जैसे कह दिया जाए हम 4 से कटा दें, 4 से कटा दोगे 19 चौका 76, यहाँ 19 आ गया, यहाँ 4 से कटा दिए दोस्तों, कितना आ गया 25 आ गया। हम भाग किससे दिए 4 से, हम 4 से भाग दिए हैं, आगे 4 से गुणा भी कराना ही पड़ेगा हमें, ठीक है। अब दोस्तों 25 आ गया, अब 25 आ गया, अब 25 का इसमें 78 भाग दोगे, 25 3 75, 3 शेष बचेगा, किसमें है प्लस में है, प्लस में, ठीक है। अब देखिएगा इस 398 में देखिएगा पूरा मत भाग, अंतिम 2 अंक भाग दीजिए बस। 98 अगर 25 का भाग दोगे तो 100 बार जाएगा, 25 चौका 100 माइनस 2 कम पड़ रहा है, ठीक है, 2 कम पड़ रहा है, ठीक है बालक। अब देखिएगा, अब इसमें 53 में 25 का भाग दोगे, 25 दूना 50, 3 प्लस आ रहा है, ठीक है, 3 का आ रहा है दोस्तों, प्लस में आ रहा है। अब 19 में 25 का भाग दोगे, माइनस कितना आएगा दोस्तों, माइनस आएगा 6 आएगा, -6, ठीक है। अब इसमें 27 में 25 का भाग दोगे, प्लस कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिएगा इसका हम गुणा कराएंगे दोस्तों, देखिएगा बात समझिएगा, 3 प्लस में है, गुणे -2 और गुणे कितना +3 और गुणे कितना -6 और गुणे कितना +2, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, माइनस माइनस गुणा करा दोगे दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझिएगा, माइनस माइनस गुणा करा दो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चाहे ऐसे गुणा कराइए, चाहे यही गुणा करा दीजिए, ठीक है। अब ऐसे ही गुणा करा सकते हो आप, देखिएगा ऐसे, देखिएगा प्लस प्लस वाला गुणा कर, 3 3 त्रिका 9 और 2 18, कितना आ गया बालक 18 आ गया, ठीक है 18, 3 3 त्रिका 9 2 18, और देखिए माइनस ए भी माइनस, ए माइनस ए भी माइनस, तो कितना 6 दूना 12, माइनस गुणे माइनस ए भी का हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। सहमत हो, सहमत हो, सही है ना, समझ में आ गया। देखिएगा 3 3 6, जो माइनस है उसको माइनस है, जो प्लस में उसको प्लस लिखना, 3 3 त्रिका 9 2 18 आ गया, ए -2 और -6, माइनस माइनस गुणा कराओ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12 आ गया, ठीक है बालक। अब इसका गुणा करा, अब इसमें किससे भाग देना, 25 से, एक का गुणा ही करा दीजिए, 18 छक्का 18 गुणे 12 मतलब 12 8 96, हाथ लगा 9, 12 का 9 12 9 21, 216 बटा कितना बालक 25, 216 बटा 25। अब इसमें भाग दे दोगे, इसमें भाग दे दोगे दोस्तों, आएगा कितना, इसमें भाग दे दोगे आएगा आपका कितना 216, 25 भाग दे दोगे दोस्तों कितना बचेगा, 16 शेष बचेगा, 16 यही शेष बचेगा। लेकिन ये आंसर नहीं है दोस्तों, 16 शेष बच रहा है, ये आंसर थोड़ी है। हम जिससे भाग दिए हैं, किससे 4 से भाग दिए हैं दोस्तों, तो 4 से हमें क्या कराना पड़ेगा, गुणा भी कराना पड़ेगा। तो अभिष्ट शेष बराबर अभिष्ट शेष बराबर 16 गुणे 4, कितना 16 चौका 64, अभिष्ट शेष बराबर कितना बालक 64, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्त, बोलो समझ में आया।
ऐसे तगड़ा तगड़ा क्वेश्चन मतलब पढ़ना काहे भी ना पढ़ना पता है। जैसे हम एक सिस्टम में नहीं समझ पाते, लोग कहते हैं हम पुलिस तैयारी कर रहे हैं। पुलिस तैयारी आप करें, जो सिविल तैयारी करे वो भी तो पुलिस में बैठ रहा है। हाँ, जो IAS तैयारी करे वो भी तो पुलिस में बैठ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं तैयारी बड़ा मजबूती से करो, जो होगा देखा जाएगा रिजल्ट ना, जो होगा रिजल्ट देखा जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। 10 संख्याओं का औसत 40 है, यदि इन संख्याओं के मान में क्रमशः 1 2 3 4 और डैश डैश कितना दोस्तों 10 की वृद्धि कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। संख्याओं का नया औसत क्या होगा। 10 संख्याओं का औसत दोस्तों 40 है, यदि इन संख्याओं के मान में 1 2 3 4 5 मतलब पहले के संख्या के मान में 1 की वृद्धि, दूसरे संख्या के मान में 2 की वृद्धि, तीसरी संख्या के मान में 3 की वृद्धि, चौथी संख्या के मान में 4 की वृद्धि कर दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। पहले हम औसत प्रभाव निकाल लें। औसत प्रभाव बराबर होता है योगफल बटा नंबर। औसत प्रभाव देखिएगा, इसका जो फार्मूला का है दोस्तों ऐसे समझ लीजिए। देखिएगा औसत प्रभाव, औसत प्रभाव बराबर योगफल प्रभाव बटा नंबर। औसत प्रभाव बराबर होता है योगफल प्रभाव बटा नंबर होता है। तो देखिएगा औसत प्रभाव बराबर हो जाएगा, औसत प्रभाव बराबर है योगफल प्रभाव। योगफल प्रभाव बराबर 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक है, तो औसत प्रभाव बराबर 1 से लेके 10 तक है। देखिएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश कहाँ 10 प्लस और बटा कितना नंबर कितना है बालक 10 है। बात समझिएगा, औसत प्रभाव बराबर होता है, देखिए औसत प्रभाव योगफल प्रभाव बटा का होगा नंबर। तो देखिएगा कितना प्रभाव पड़ रहा है, एक हर संख्या में 1 2 3 4 5 की वृद्धि और कहाँ तक 10 तक। अब 10 तक पूरा आप जोड़ नहीं पाओगे, इसका एक होता प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर का होता है n प्लस या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर का होता है n कोष्टक में n प्लस 1 अपान कितना होता है 2 होता है। ठीक है बालक, तो क्या हो जाएगा दोस्तों n का मतलब कितना 10, 10 1 11 और बटा कितना, बटा कितना बालक देखिएगा 10 और 10 1 11 और बटा कितना 2 और बटा कितना इंटू कितना कर देना है बालक, ये देखिए ऐसे बटा 2 और कुल बटा बालक कितना 10। समझ में आया। देखिए औसत प्रभाव क्या करना है योगफल, का प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बराबर होता है n कोष्टक में n प्लस 1 बटा 2 मतलब 10 10 1 11 बटा 2 मतलब 10 10 1 11 बटा 2 और n वैल्यू कितना 10। तो इसको हम बालक है यहाँ से न लिखने के बजाय हम डायरेक्ट है यहीं लिख दें। ठीक है, अब 10 से 10 कैंसिल हो गया, 11 में भाग दे दोगे कितना आ जाएगा 5.5। तो क्या पूछा गया है, तो संख्याओं का नया औसत क्या होगा। तो नया औसत बराबर यही होता है जो पुराना औसत रहे दोस्तों, पुराना औसत में नया औसत का कर देना जोड़ देना है। कितना आ जाएगा 45.5। ठीक है 45.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा भी करेक्ट है, 45.5 हो जाएगा। ठीक है, डाउट है क्या किसी को, बोलो बालक सही है ना समझ में आए फिर अरे ऐसा तो है नहीं, अगर हम समझा देना समझ में आए। हाँ बोलो ऐसा तो है नहीं हम समझा देना समझ में आए है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। एक वर्ष पहले किसी गांव की जनसंख्या 72,000 थी। प्रवास के कारण या 8% प्रतिवर्ष की दर से घट जाती है, उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। बहुत प्यारा सवाल है दोस्तों। एक गांव की जनसंख्या 72,000 थी। ठीक है, एक गांव की जो जनसंख्या थी दोस्तों 72,000 थी। प्रवास के कारण मतलब लोग वहां बाहर जाने लगे। ठीक है, वहां के लोग बाहर जाने लगे ना, जैसे वहां गांव के लोग अक्सर मुंबई दिल्ली गोवा भाग जाते हैं। प्रवास के कारण मतलब बाहर जाने लगे तो 8% घट जाती है। तो एक वर्ष बाद ना 1 वर्ष घट जाती है तो उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी दोस्तों, उसकी वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। मतलब 1 वर्ष पहले अगर वो 72,000 जनसंख्या थी
8% घट गई तो मतलब कितना होगी 92%। तो वर्तमान जनसंख्या यही निकल के आएगी दोस्तों 72,000 इंटू 92/100। ना समझ में। एक वर्ष पहले यही कहा गया ना, एक वर्ष पहले जनसंख्या कितना थी 72,000 थी। प्रवास के कारण 8% घट गई तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी 72,000 का 8% निकाल के 72,000 में से घटा दो या 72,000 डायरेक्ट 92% निकाल लो। तो 72,000 का 92 अगर परसेंट निकालोगे बालक देखिएगा 2 0 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए अब इसका गुणा करा दोगे दोस्तों कितना आ जाएगा 66,240। ठीक है, 66,240 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ये सब बहुत हल्का सवाल था। देखिए दोस्तों लास्ट सवाल है, लास्ट एकदम तगड़ा सवाल है। ये वाला जो क्वेश्चन लगा लेंगे बधाई पात्र होंगे। देखिएगा लगाइए 1980 से लगाइए आप लोग, हम पढ़ देना आप लोग लगाइए। देखिए 1980 से 1990 तक किसी देश की आबादी 20% बढ़ी। 1990 से 2000 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। 2000 से 2010 तक उस देश की आबादी 20% बढ़ी। 1980 से 2000 तक उस देश की आबादी कुल कितने % बढ़ेगी? बोलो बालक। देखिएगा कहने का तात्पर्य है, लगाइए थोड़ा आप सब। देखिए 1980 से 1990 तक आबादी कितना बढ़ी 20%। ठीक है, अब देखिए 1990 से कितना 2000 तक फिर आबादी कितना बढ़ी 20%। अब 2000 से 2010 तक आबादी कितना बढ़ी 20%। समझ में आया? 1980 से 1990 तक 20%, 1990 से 2000 तक 20%, 2000 से 2010 तक 20%। अब आपसे पूछा गया 1980 से 2000 तक कुल कितने % आबादी बढ़ी है। ठीक है, कुल कितने % आबादी बढ़ी है। तो देखिए माना वर्तमान आबादी कितना था 100। ठीक है, वर्तमान आबादी देखिए तो कुल कितने % बढ़ी। वर्तमान आबादी बालक देखिए वर्तमान आबादी वर्तमान जनसंख्या अगर 100 मान लोगे तो 100 20% वृद्धि 120/100। ठीक है, फिर 20% वृद्धि 120/100, फिर 20% वृद्धि 120/100। अब कहीं कहीं लोग लगाते हैं क्रमागत ऐसे वृद्धि x + y + xy/100। ये जो x + y + xy/100 ये लगता है दोस्तों, लेकिन वहीं लगता है जहां 2 ही % रहे। जब 3% रहेगा यही रामबाण है आपका। ठीक है, देखिएगा ये कैंसिल 100 से 100 कैंसिल हो गया। और देखिएगा 100 से 100 कैंसिल हो गया। देखिए 2 0 से कैंसिल हो गया, 100 कैंसिल हो गया और 1 0 कैंसिल हो गया। 12 × 12 × 12 12 का क्यूब कितना होगा दोस्तों 1728। 12 का क्यूब कितना होगा 1728। एक अंक बाद दशमलव लग गया। ठीक है, पहले आपकी आबादी कितना थी 100 थी, आपकी आबादी 100 थी। अब कितना आ गया 172.8 आ गया। तो वृद्धि कितनी हुई 72.8% की क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी। 72.8% की क्या होगी दोस्तों वृद्धि होगी। इस बात से सहमत हो आप लोग? ठीक है, 100 पे 10 जैसे 100 है तो आपके 10% वृद्धि 110 हो गया। तो वृद्धि कितने हुई 10% की। आपकी जनसंख्या कितना है दोस्तों 100 है, अगर माना था 19% 19 की वृद्धि होगी तो कितना वृद्धि 19% की। आपकी जनसंख्या कितना है दोस्तों 100 है, 172 कितना आ गया दोस्तों 172.8 आ गया। तो वृद्धि कितने हुई 72.8। ठीक है बालक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग सुपर वाईफाई क्लासेस से जुड़े रहिए दोस्तों, आपको फ्री ऑफ कास्ट हर क्लास दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।